कौवे की 4 ज्ञान की बातें जो मनुष्य अपना लेगा वो कभी गरीबी नहीं देखेगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल विया टून्स में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें और अपने अच्छे कमेंट की। इससे हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा पाप का कारण बनती है, इसलिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ज्ञानवर्धक कहानी। एक घना जंगल था जहां कौवे का एक जोड़ा अपने जीवन के सुखद पल बिता रहा था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। कौवे की पत्नी स्वभाव से जिज्ञासु थी, जो हर समय अपने पति से कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखती थी। एक रात जब दोनों गंगा के किनारे एक वृक्ष की शाखा पर बैठे थे तो कौवे की पत्नी ने कहा, स्वामी, आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है, मुझे बेचैनी हो रही है। कुछ ऐसा कहिए जिससे मेरा मन शांत हो जाए। यह सुनकर कौवा बोला, प्रिय, ऐसा क्या कारण है जो तुम्हारे मन को बेचैन कर रहा है? बताओ, मैं तुम्हारी चिंता को दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। पत्नी ने कहा, स्वामी, मुझे कोई ऐसी ज्ञानवर्धक कथा सुनाइए जिससे मेरा मन हल्का हो जाए और मुझे जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान भी प्राप्त हो। कौवे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कहानी सुनाऊंगा जिसमें जीवन के 4 अमूल्य ज्ञान छिपे हैं। जो मनुष्य इन 4 बातों को समझ लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। पत्नी ने उत्साह से कहा, स्वामी, कृपया वह कहानी मुझे सुनाइए, मैं उसे ध्यानपूर्वक सुनूंगी। कौवा कहानी शुरू करता है। बहुत समय पहले एक गांव में एक वृद्ध महिला अपने 2 बेटों के साथ रहती थी। उनके पति का निधन हो चुका था और परिवार में बस 3 लोग ही थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वे मेहनत से काम करते और अपने जीवन का गुजारा करते थे। समय बीतने के साथ दोनों बेटे विवाह योग्य हो गए। वृद्धा ने उनकी शादी कर दी और परिवार में 2 बहुएं आ गईं। शुरू में सब कुछ सुखद और शांतिपूर्ण था, लेकिन समय के साथ बहुओं के बीच तनाव बढ़ने लगा। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगी। एक दिन छोटी बहू ने बड़ी बहू से कहा, तुम अपना काम ठीक से नहीं करती, सारा बोझ मुझ पर आ जाता है। बड़ी बहू ने जवाब दिया, मैं अपना काम करती हूं, लेकिन तुम हर बात पर उलझने का बहाना ढूंढती हो। इस तरह रोज रोज के झगड़े ने घर का माहौल खराब कर दिया। वृद्ध महिला इस स्थिति से बहुत परेशान थी। उसने अपने बेटों से बात की, लेकिन बहुओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। अंत में वृद्धा ने सोचा, जब घर में हम 3 लोग थे तो छोटी सी जमीन से हमारा काम चल जाता था, लेकिन अब 5 लोगों का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है। शायद यही तनाव और झगड़े का कारण है। वृद्धा ने बेटों से कहा, बेटा, तुम दोनों परदेश जाकर नौकरी करो, आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो घर में सुख शांति लौट आएगी। अक्सर पैसों की कमी ही झगड़ों का कारण होती है। कौवा अपनी कहानी में आगे कहता है, मनुष्य को 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इन्हें अपनाने से गरीबी कभी पास नहीं आती। 1. कड़ी मेहनत। व्यक्ति को मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। जो मेहनती होता है उसका जीवन हमेशा सुखमय रहता है। 2. समय का सदुपयोग। खाली बैठने से मन में नकारात्मक विचार आते हैं, इसलिए व्यस्त रहना जरूरी है। 3. ईमानदारी से काम। अपने काम से जी चुराना, दूसरों पर बोझ डालना रिश्तों में दरार पैदा करता है। 4. ईर्ष्या से बचना। दूसरों की तरक्की देखकर जलन नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे प्रेरणा लेकर खुद भी मेहनत करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला के दोनों पुत्रों ने उसकी इच्छाओं का सम्मान करते हुए उनसे अनुमति लेकर प्रदेश में धन कमाने के लिए प्रस्थान किया। उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी अनुपस्थिति में वे सास का ध्यान रखेंगी। हालांकि दोनों बहुओं के बीच रिश्ते सहज नहीं थे। वे अक्सर आपसी मनमुटाव में उलझ जाती थीं। एक दिन वृद्ध महिला ने बड़ी बहू को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, तुम उम्र में बड़ी हो, इसलिए तुम्हें संयम और सहनशीलता का परिचय देना चाहिए। छोटी बहू से अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसे क्षमा करना ही समझदारी है। बड़ों का काम क्षमा और धैर्य दिखाना होता है। इससे घर में शांति बनी रहती है। लेकिन वृद्ध महिला की बात सुनकर बड़ी बहू नाराज हो गई। उसने क्रोधित स्वर में कहा, आप हमेशा छोटी बहू का पक्ष लेती हैं। मुझे समझाकर आप उसे लड़ने का मौका दे रही हैं।
अगर उसने यह सुन लिया तो वह और अधिक लड़ाई करेगी। आप मुझसे ज्यादा उसकी चिंता करती हैं। वृद्ध महिला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं पहले तुम्हें समझा रही हूं, फिर उसे भी समझाऊंगी। पहले बड़े को समझाना जरूरी होता है। हालांकि बड़ी बहू ने बात को अनसुना किया और गुस्से में चली गई। अगले दिन जब फिर झगड़ा हुआ तो वृद्ध महिला ने छोटी बहू से बातचीत की। उन्होंने कहा, देखो बहू, तुम छोटी हो और तुम्हारी बड़ी बहू से झगड़ना उचित नहीं है। तुम्हारा पति प्रदेश में है और घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मोहल्ले में लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। अगर घर में शांति नहीं रही, प्रेम से रहोगी तो सुख शांति और समृद्धि भी आएगी। लेकिन छोटी बहू भी नाराज हो गई। उसने तीखे स्वर में कहा, अरे बुढ़िया, ज्यादा मुझे समझाने की कोशिश मत करो, नहीं तो तुम्हारा अपमान कर बैठूंगी। मुझे पता है तुम अपनी बड़ी बहू से ज्यादा स्नेह हटती हो और मुझे नहीं पसंद करती। वृद्ध महिला यह सुनकर चुप हो गई और सोचने लगी कि अब इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। उन्होंने सोचा, जहां किसी की बात का कोई महत्व नहीं होता वहां चुप रहना ही बेहतर है। अगर इन्हें और समझाऊंगी तो कहीं ये मेरा अपमान न करने लगे। धीरे धीरे बहुओं का व्यवहार वृद्ध महिला के प्रति कठोर हो गया। वे उनसे दूरी बनाने लगी। कोई भी उनके खाने पीने की चिंता नहीं करता था। वृद्ध महिला को खुद ही रसोई में जाकर भोजन करना पड़ता। दोनों बहुएं वृद्ध महिला से इतनी नफरत करने लगीं कि वे उन्हें घर से बाहर निकालने की योजना बनाने लगी। उनके मन में यही विचार आने लगे कि काश वृद्ध महिला स्वयं ही घर छोड़ दे या उनका जीवन समाप्त हो जाए। लेकिन उन्हें कोई तरीका नहीं सूझ रहा था कि वृद्ध महिला को घर से कैसे निकाला जाए। प्रिय दर्शकों, जैसे ही अगला दिन आया, घर में वही पुरानी बहस फिर से शुरू हो गई। वृद्ध महिला ने सोचा कि व्यर्थ के विवाद में उलझना सही नहीं है, इसलिए उसने अपना टोकरा उठाया और जंगल में घास काटने निकल पड़ी। ऐसा कहा भी जाता है कि बेकार के झगड़ों को सुनना भी उचित नहीं, क्योंकि अगर सुनोगे तो शायद बोलना भी पड़ जाए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि वहां से दूर हो जाएं। वृद्धा जंगल में घास काटने चली गई और जब शाम को वापस लौटी तब तक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। यह सिलसिला रोजाना चलता रहा। जब भी बहस शुरू होती, वृद्ध महिला टोकरी लेकर जंगल की ओर निकल जाती। एक दिन जब वह जंगल में घास काट रही थी, तभी एक विशालकाय नाग उसके पास आ गया। उसे देखकर वृद्ध महिला भय से कांपने लगी। उसे लगा कि अब उसकी जान बचना मुश्किल है। लेकिन तभी नाग ने इंसानी भाषा में कहा, माता, डरिए मत, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं केवल अपनी पीड़ा बांटने आया हूं। नाग की बातें सुनकर वृद्धा को कुछ राहत मिली। उसने साहस जुटाकर पूछा, हे नाग, तुम्हें किस बात की चिंता है? नाग ने जवाब दिया, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूं। पहले मैं एक आश्रम में रहता था जहां एक ऋषि मुझे दूध पिलाते थे, लेकिन अब उनका देहांत हो चुका है और मैं भूख से तड़प रहा हूं। अगर आप मुझे दूध ला सकें तो मेरी जान बच सकती है। नाग की करुण कहानी सुनकर वृद्ध महिला की आंखों में आंसू आ गए। उसने सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो नाग, मैं तुम्हारे लिए दूध लाऊंगी। ऐसा कहकर वह घर लौट आई। घर आकर उसने सोचा, अगर मैं बड़ी बहू से दूध मांगूंगी तो वह नाराज हो जाएगी और छोटी बहू से मांगूंगी तो वह भी नाराज हो सकती है। इसलिए उसने तय किया कि एक दिन बड़ी बहू के घर से और दूसरे दिन छोटी बहू के घर से दूध चुपचाप ले आएगी। अगले दिन वृद्धा ने बड़ी बहू के घर से थोड़ा दूध लिया और उसे टोकरी में छुपाकर जंगल चली गई। वहां नाग पहले से उसका इंतजार कर रहा था। उसने वृद्धा से पूछा, माता, क्या आप मेरे लिए दूध लाई हैं? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ नाग, तुम्हारे लिए दूध लाई हूं। उसने दूध नाग के सामने रख दिया। नाग ने दूध पिया और तृप्त होकर बोला, माता, आपने मेरी जान बचाई है, मैं जीवन भर आपका यह उपकार नहीं भूलूंगा। तब वृद्धा ने साहस करके पूछा, हे नाग, एक बात जाननी है, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल लेते हो? क्या तुम सच में नाग हो? नाग ने गहरी सांस लेकर उत्तर दिया, माता, मैं दरअसल एक श्रापग्रस्त व्यक्ति हूं। पहले मैं एक राजा के घर जन्मा था, लेकिन एक शाप के कारण मुझे नाग का रूप मिला। मेरे पिता ने मुझे नाग समझकर जंगल में छोड़ दिया। मेरा यह श्राप 25 वर्षों का है और अब बस 1 वर्ष बाकी है, फिर मैं अपने असली रूप में लौट आऊंगा। नाग की कहानी सुनकर वृद्ध महिला का हृदय द्रवित हो गया। फिर वह हर दिन कभी बड़ी बहू के घर से तो कभी छोटी बहू के घर से दूध चुपचाप लाने लगी और नाग को पिलाने लगी। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला
अब नियमित रूप से नाग को दूध पिलाने लगी थी। नाग भी प्रतिदिन उसी स्थान पर आ जाता और वृद्धा के हाथों से दूध पीकर प्रसन्न होता। नाग को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसे अपनी मां मिल गई हो। लेकिन एक दिन अचानक बड़ी बहू ने देखा कि इस पर उन्होंने छोटी बहू से चर्चा की और कहा, अजीब बात है, हर तीसरे दिन हमारे घर का दूध कम हो जाता है। छोटी बहू ने भी सहमति जताई, हाँ दीदी, हमारे घर से भी दूध गायब हो रहा है, लगता है कोई चोरी कर रहा है। दोनों ने विचार किया कि उनके घर में दूध लेने के लिए केवल वृद्ध महिला ही रसोई में जाती है, पड़ोसी भी घर में नहीं आते, तो फिर दूध कौन चुरा सकता है। छोटी बहू ने प्रस्ताव दिया, दीदी, लगता है चोर हमारे ही घर में है, चलो आज हम छुप कर देखते हैं कि दूध कौन चुरा रहा है। अगले दिन जब वृद्ध महिला बड़ी बहू के घर दूध लेने गई तो दोनों बहुएं छिपकर उसे देखने लगी। वृद्धा ने रसोई से दूध निकाला, उसे अपनी टोकरी में छुपाया और फिर जंगल की ओर निकल पड़ी। बहुओं ने यह सब देख लिया और निर्णय लिया कि वे उसका पीछा करेंगी। वृद्ध महिला जंगल में उसी स्थान पर पहुंची जहां वह प्रतिदिन नाग को दूध पिलाया करती थी। दोनों बहुएं दूरी पर छिपकर यह सब देख रही थीं। तभी एक विशाल और भयानक नाग वहां आ गया और वृद्धा ने उसे दूध पिलाना शुरू कर दिया। नाग शांतिपूर्वक दूध पीने लगा। यह दृश्य देखकर दोनों बहुएं भयभीत हो गईं। उनमें से एक ने डरते हुए कहा, यह कोई सामान्य नाग नहीं है, लगता है यह कोई राक्षस है और हमारी सास भी कोई साधारण महिला नहीं है। कहीं ऐसा न हो कि यह हमें और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाए। भय और संदेह से ग्रसित बहुओं ने निर्णय लिया कि वे वृद्धा को घर में नहीं घुसने देंगी। दोनों अपने घर लौट आईं और घर का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उधर वृद्धा नाग को दूध पिलाकर और घास काटकर घर लौट आई। जब वह घर पहुंची तो देखा कि दरवाजा बंद है। उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो दोनों बहुएं लाठी लेकर भीतर खड़ी थीं। दरवाजा खोलते ही वृद्धा ने देखा कि बहुएं साड़ी का पल्लू कमर में कसकर बांधे खड़ी हैं और हाथ में डंडा पकड़े हैं। हैरानी से वृद्धा ने पूछा, क्या हुआ बहुएं, तुम इस तरह क्यों खड़ी हो? तब दोनों बहुओं ने एक साथ गुस्से में कहा, बुढ़िया, तू कोई साधारण इंसान नहीं है, तू एक चुड़ैल है। हमने अपनी आंखों से देखा है कि तू रोजाना हमारे घर से चोरी करके दूध ले जाती है और जंगल में जाकर एक भयानक सर्प को पिलाती है। वह सर्प कोई राक्षस लगता है और तू उसकी साथी चुड़ैल। अब हम तुझ पर भरोसा नहीं कर सकते। वृद्धा ने आश्चर्य से कहा, तुम दोनों क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी सास हूं, कोई डायन नहीं। तुम्हारे बच्चे मेरे पोता पोती हैं जो मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्रिय हैं। मैं कभी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन बहुएं अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने कहा, बुढ़िया, अब हमें धोखा मत दो, हमने तुम्हें देख लिया है, तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ चुकी है। आज के बाद तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अगर तुमने जबरदस्ती की तो हम तुम्हें यहां से निकाल देंगे। अच्छा यही होगा कि तुम अभी यहां से चली जाओ। आज से हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। प्रिय दर्शकों, वृद्ध महिला ने अपनी बहुओं को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने कहा, जो कुछ भी तुम लोग सोच रही हो वह बिल्कुल गलत है। यह घर मेरा है, कृपया मुझे अंदर आने दो। लेकिन दोनों बहुएं जिद पर अड़ी रहीं। उन्होंने वृद्ध महिला को घर में घुसने नहीं दिया। जब वृद्धा ने जबरदस्ती भीतर जाने की कोशिश की तो एक बहू ने उसे डंडे से मार दिया और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। वृद्धा रोते हुए दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, बहुओं, इस अंधेरी रात में मैं कहां जाऊंगी? लेकिन बहुओं निर्दयता से उत्तर दिया, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जहां जाओ, हमारे लिए तुम मर चुकी हो। यह कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वृद्धा दरवाजे पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही, लेकिन फिर उसने सोचा कि रोने से कुछ नहीं होगा, बहुएं दरवाजा नहीं खोलेंगी। उसने तय किया कि अब उसे कहीं और आश्रय तलाशना होगा। थक हार कर वह जंगल में उस स्थान पर चली गई जहां वह घास काटा करती थी और नाग को दूध पिलाती थी। वहां एक विशाल बरगद का पेड़ था। वृद्धा उसी के पास लेट गई, रात भर वहीं बैठी रही और सुबह का इंतजार करती रही। भोर होते ही नाग वहां आ पहुंचा। जब उसने वृद्धा को वहां नहीं देखा तो इधर उधर नजरें घुमाने लगा। तभी उसकी नजर बरगद के पास बैठी वृद्धा पर पड़ी जो दुखी होकर रो रही थी। नाग तुरंत उसके पास पहुंचा और चिंता से पूछा,
हे माता, आपको क्या हुआ? आप इस हाल में क्यों हैं? वृद्धा ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए सारी आप बीती सुनाई। हे नाग, मेरी बहुओं ने मुझे घर से निकाल दिया है। उन्होंने मुझे चुड़ैल समझ लिया है। वे कहती हैं कि मैं तुम्हें दूध पिलाकर कुछ गलत कर रही हूं और उनके बच्चों को नुकसान पहुंचाऊंगी। मेरे बेटे दूर परदेश में नौकरी कर रहे हैं। अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। नाग ने वृद्धा की बात सुनकर सांत्वना दी। हे माता, चिंता मत कीजिए। आज से मैं ही आपका बेटा हूं। आप मुझे अपना सहारा समझिए। नाग की बात सुनकर वृद्धा के चेहरे पर थोड़ी राहत आई। नाग ने कहा, आइए माता, मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर ले चलता हूं। नाग वृद्धा को घने जंगल की ओर ले गया। रास्ते में चलते चलते वे दोनों एक पुराने आश्रम में पहुंचे। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, वृद्धा, यह स्थान किसका है? यह तो बहुत शांत और सुंदर लग रहा है। नाग ने उत्तर दिया, यह आश्रम एक ऋषि महात्मा का था। वे अब इस संसार में नहीं हैं। उनके जीवन का अधिकांश समय यहीं बीता था। मैं भी यहीं रहा करता था और यहीं की एक गाय से दूध प्राप्त करता था। कुछ देर बाद वही गाय भी वहां आ पहुंची। उसके थन दूध से भरे हुए थे। नाग ने कहा, माता, आप इस गाय का दूध निकालिए। पहले आप पिएं और फिर मुझे भी पिला दीजिए। वृद्धा ने वैसे ही किया। उसने दूध निकाला, स्वयं भी पिया और नाग को भी पिलाया। नाग ने फिर कहा, माता, अब आप यहीं निश्चिंत होकर रहिए। यह आश्रम ऋषि महात्मा की कृपा से हमेशा संपन्न रहेगा। यहां अन्नपूर्णा का वास है। आपको खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। यह सुनकर वृद्धा बहुत प्रसन्न हुई। वह अब अपने बेटे समान नाग और गाय के साथ उस आश्रम में रहने लगी। गाय हर दिन घास चरने जाती और शाम को लौट आती। नाग दिन में घूमने जाता और शाम को लौटकर उनके साथ भोजन करता। तीनों मिलकर बहुत प्रेम और संतोष से जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। नाग रोज की तरह सुबह घूमने गया, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। वृद्धा को चिंता होने लगी। गाय तो शाम को लौट आई, लेकिन नाग का कोई पता नहीं चला। प्रिय दर्शकों, वृद्धा रात भर अपने बेटे नाग का इंतजार करती रही। उसने कुछ भी नहीं खाया और भूखी ही सारी रात आंखों में काट दी, लेकिन नाग वापस नहीं लौटा। अगली सुबह चिंता से व्याकुल होकर वृद्धा नाग की खोज में जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद उसने देखा कि नाग पेड़ की भारी टहनियों के नीचे दबा पड़ा था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वृद्धा का दिल कांप उठा। वह तुरंत दौड़ी और पास ग्रेजिंग करती गाय की सहायता से टहनियों को हटाने लगी। काफी प्रयासों के बाद वह नाग को बाहर निकाल पाई। नाग बुरी तरह घायल और कमजोर हो चुका था। वृद्धा ने व्याकुल होकर पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? नाग ने दर्द भरे स्वर में जवाब दिया, माता, जब मैं शाम को आश्रम लौट रहा था, तभी अचानक एक भीषण तूफान आया। मैं बचने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरा और मैं उसकी टहनियों के नीचे दब गया। मैंने निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। मैं बस यही सोचता रहा कि मेरी मां मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका। वृद्धा ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। वह नाग को सहारा देकर आश्रम तक ले आई। वहां उसने जंगल की औषधियों को पीसकर एक लेप तैयार किया और धीरे धीरे नाग के जख्मों पर लगाना शुरू किया। वृद्धा का स्नेह और उसकी सेवा धीरे धीरे असर दिखाने लगी। कुछ ही दिनों में नाग के घाव भरने लगे। समय बीतता गया और एक वर्ष बाद नाग ने अपना सर्प रूप त्याग दिया और एक सुंदर तेजस्वी राजकुमार के रूप में प्रकट हुआ। अपने बेटे को इस नए रूप में देखकर वृद्धा का हृदय खुशी से भर उठा। वह अपने बेटे को बार बार देखती और उसे प्रेम से स्पर्श करती। कुछ समय बाद वृद्धा ने कहा, बेटा, अब हमें तुम्हारे पिता के पास जाना चाहिए। आखिरकार तुम्हें भी जानना चाहिए कि वे कैसे हैं। राजकुमार ने दुखी स्वर में कहा, मां, उस पिता के पास जाकर क्या करूंगा जिसने मुझे जन्म लेते ही जंगल में फेंक दिया था। वृद्धा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, उस समय तुम नाग रूप में थे। शायद तुम्हारे पिता डर गए होंगे। अब जब तुम अपने असली रूप में हो तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें देखकर जरूर प्रसन्न होंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहती हूं। राजकुमार वृद्धा के आग्रह पर उसके साथ अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वे अपने नगर पहुंचे तो लोग राजकुमार के रूप और तेजस्विता से मोहित हो गए।
सभी यही सोचने लगे कि काश ऐसा राजकुमार उनका होता। दोनों नगर में प्रवेश कर चौकीदार से मिले और राजा से मिलने की इच्छा जताई। चौकीदार ने उन्हें मंत्री के पास भेजा। मंत्री से मिलकर वृद्धा और राजकुमार ने निवेदन किया, हमें राजा और रानी से मिलना है। मंत्री ने गंभीरता से उत्तर दिया, राजा और रानी अब किसी से नहीं मिलते। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब है। वर्षों से वे दुखी और निराश हैं। वृद्धा ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी क्या बात हुई जो वे इतने दुखी हैं? मंत्री ने गहरी सांस लेकर बताया, आज से 25 वर्ष पूर्व रानी ने एक सर्प को जन्म दिया था। राजा ने जब उस सर्प को देखा तो भयभीत हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि प्रजा को यह पता चला कि राजा के घर में नाग ने जन्म लिया है तो यह अपमानजनक होगा, इसलिए उन्होंने सर्प को जंगल में फेंक दिया। रानी उस सर्प से बहुत स्नेह रखती थी, लेकिन राजा ने समाज के डर से कठोर निर्णय लिया। तभी से वे दोनों दुख और पछतावे में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राजकुमार ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मंत्री जी, कृपया हमें उनसे मिलवा दीजिए। यह मिलना बहुत जरूरी है। मंत्री कुछ देर सोचने के बाद सहमत हो गया और वृद्धा व राजकुमार को राजा और रानी के पास ले गया। राजमहल में पहुंचकर उन्होंने देखा कि राजा और रानी दुख और निराशा में डूबे हुए थे। वर्षों की चिंता और पीड़ा ने उनके शरीर को कमजोर बना दिया था। वे जीवन की सभी आशाओं से विमुख होकर केवल अतीत की स्मृतियों में खोए हुए थे। प्रिय दर्शकों, राजकुमार अपनी पालनहार वृद्धा के साथ राजा और रानी के महल में पहुंचता है। जैसे ही वह उनके सामने जाता है, वह श्रद्धा से उनके चरणों में झुककर प्रणाम करता है। राजकुमार का स्पर्श पाते ही राजा और रानी के भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। वे चौंक कर उठ बैठते हैं और विस्मय से पूछते हैं, बेटा, तुम कौन हो? कहां से आए हो? तुम्हारे चरण स्पर्श से ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हमारे भीतर कोई नई शक्ति जागृत हो गई हो। कृपया अपना परिचय दो। राजकुमार ने नम्रता से सिर झुकाते हुए कहा, राजन, मैं आपका पुत्र हूं। माता, मैं आपकी कोख से जन्मा था। मेरा जन्म नाग रूप में हुआ था क्योंकि मुझे ऋषि के श्राप का दंड भुगतना पड़ा। मेरा श्राप 25 वर्षों का था और उसी के कारण मुझे नाग स्वरूप में रहना पड़ा। उस समय भय और भ्रम के कारण आप दोनों ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था, पर अब वह श्राप समाप्त हो चुका है और मैं पुनः मनुष्य रूप में लौट आया हूं। मां, क्या अब भी तुम मुझे अपनाओगी? प्रिय दर्शकों, बेटे की बात सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसका हृदय ममता से भर उठा। वह बिना एक पल गंवाए दौड़ती हुई अपने बेटे को गले से लगा लेती है। उसकी आंखों में वर्षों का इंतजार और पीड़ा उतर आती है। राजा की आंखों में भी खुशी के आंसू छलक उठे। उन्होंने भी अपने पुत्र को प्रेम से गले लगाया और उसे बार बार दुलारते रहे। प्रिय दर्शकों, जैसे ही राजा और रानी ने अपने बेटे को गले से लगाया, उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो उनके भीतर वर्षों की पीड़ा, कमजोरी और निराशा समाप्त हो गई हो। उनके जीवन में फिर से उल्लास और ऊर्जा का संचार हो गया। प्रिय दर्शकों, पूरी कहानी सुनने के बाद राजा और रानी ने एक महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, मनुष्य को जीवन में 4 चीजों का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों का, बुजुर्गों का, मानसिक रूप से कमजोर लोगों का और मेहमानों का। इन्हें कभी भी अपमानित कर या घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। इसके बाद राजा ने अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए घोषणा की, हमारा पुत्र लौट आया है। कल उसका राज्याभिषेक किया जाएगा और वह हमारे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। यह समाचार सुनकर पूरी प्रजा आनंदित हो उठी। अगले दिन बड़े धूमधाम से राजकुमार का राज्याभिषेक किया गया। समस्त राज्य में उत्सव का माहौल था, लेकिन इस खुशी के माहौल में भी वह वृद्धा, जिसने राजकुमार की देखभाल की थी, थोड़ी उदास हो गई। वह सोचने लगी, अब मेरा क्या होगा? मैं कहां जाऊंगी? तब राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, माता, आज से आप इस राज्य की राजमाता कहलाएंगी। यह सुनकर वृद्धा का चेहरा खुशी से खिल उठा। इधर जब वृद्धा के दोनों बेटे, जो विदेश में कार्यरत थे, घर लौटे तो उन्होंने अपनी मां को घर में ना पाकर अपनी पत्नियों से पूछा, मां कहां गई? उनकी पत्नियों ने झूठ बोलते हुए उत्तर दिया, तुम्हारी मां एक डायन थी। वह हर दिन जंगल में जाकर नाग को दूध पिलाती थी, इसलिए हमने उसे घर से निकाल दिया। यह सुनकर दोनों बेटे क्रोध से भर उठे।
उन्होंने अपनी पत्नियों को डांटते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारी मां को चुड़ैल कहती हो। जल्दी बताओ हमारी मां कहां है, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उन बहुओं को वास्तव में नहीं पता था कि वृद्धा अब कहां है। धीरे धीरे बेटों ने अपनी पत्नियों से बातचीत बंद कर दी। उनके प्रति व्यवहार कठोर हो गया। बहुएं दुख और तिरस्कार का जीवन जीने लगीं। न उन्हें सम्मान मिला, न सुख। उनके ही बच्चे भी उनसे दूरी बनाने लगे, क्योंकि कहते हैं जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करता उसे समाज भी अपमानित करता है। कुछ समय बाद बेटों को पता चला कि उनकी मां अब एक राज्य की राजमाता है। यह जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए और सोचने लगे, हमारी मां सदा दयालु और धार्मिक रही हैं। भगवान ने उन्हें कितना ऊंचा स्थान प्रदान किया है। इसके बाद वे अपनी मां से मिलने राजमहल पहुंचे। राजा से अनुमति लेकर वे राजमाता से मिले और बोले, मां कृपया घर चलिए, हम आपको लेने आए हैं। मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटों मैं यहां बहुत सुखी हूं। यह मेरा नया घर है और मेरे पास एक और बेटा भी है। तुम निश्चिंत रहो, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो। राजमाता का आशीर्वाद लेकर दोनों बेटे लौट आए। वे अपने जीवन में सुखी थे, लेकिन उनकी पत्नियां अपने बुरे कर्मों का फल भोग रही थीं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से एक महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। अपने माता पिता और बुजुर्गों का सदा सम्मान करें। उनकी सेवा करना हर संतान का कर्तव्य है। जो संतानें अपने माता पिता का अपमान करती हैं, वे जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाती। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें आशा है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई होगी और इससे आप जीवन में सीख लेकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।